फतेह भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मैं हूं राहुल और आपके लिए हम लेकर हाजिर हैं मौसम खबर। आज के इस मौसम खबर में आप जानेंगे कि कहां कैसी रही मौसम की रफ्तार, कहां बरसे बादल, कहां थमे बादल और कैसा रहा पर्यटक स्थलों का हाल फिलहाल। बड़ी खबरों से शुरुआत करेंगे। आपके स्क्रीन पर 5 बड़ी खबरें यहां पर फ्लैश होने जा रही हैं। सबसे पहले देवभूमि उत्तराखंड से आ रही है खबर। छिटपुट इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर हिमाचल प्रदेश से गिने चुने हिस्सों में होगी मूसलाधार बरसात। आगे बढ़ेंगे तीसरी खबर की ओर। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल से आ रही है, जहां पर कहीं कहीं हो सकती है जोरदार बारिश। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर तमिलनाडु और पुडुचेरी से है। बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं के आसार। अगली खबर दक्षिणी आंतरिक कर्नाटका से, जहां बिजली की चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं। तो ये 5 बड़ी खबरें जिनसे हमने की आज के बुलेटिन की शुरुआत। और अब रुख करते हैं मौसम अलर्ट का। देखते हैं कि अलर्ट आज क्या कह रहा है, क्या बता रहा है। भारत का पूरा मानचित्र आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। इसमें कुछ राज्य आपको पीले रंग से दिखाई दे रहे हैं, कुछ हरे रंग से दर्शाए गए हैं, कुछ लाल और कुछ नारंगी। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से, जहां पर चेतावनी जारी की गई है, यानी यहां पर बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना है। वहीं हिमाचल की यदि बात करें तो वहां पर और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में देखें तो सावधान रहने की हमको जो है सलाह दी गई है। जबकि उत्तर की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, राजस्थान, मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, इन सब जगह पर कोई चेतावनी नहीं है। जबकि ओडिशा है, झारखंड की बात करें, उत्तर प्रदेश पूरा ये बात करें, हरियाणा बात करें और नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो यहाँ पर नज़र बनाए रखने की ज़रूरत पर यहाँ पर जोर दिया गया है। इन सभी राज्यों को आप ध्यान से देखें, विशेषकर उत्तराखंड की बात हम यहाँ पर ज़रूर करेंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे और पूर्वानुमान की ओर बढ़ेंगे। देखेंगे कि अगले 24 घंटे का जो पूर्वानुमान है वो क्या है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से, जहां अधिकतर जगह बरसात हो सकती है। वहीं पंजाब, हरियाणा में कई जगह बरसात होने की संभावना है। जबकि हिमाचल प्रदेश में अनेक जगह बरसात हो सकती है। लद्दाख, मुजफ्फराबाद, जम्मू कश्मीर का जो इलाका है, उत्तर प्रदेश पूरा, जहां पर कहीं कहीं बारिश की संभावना है। तो ये आप देखेंगे कि मौसम का पूर्वानुमान इस वक्त उत्तर के राज्यों में क्या दर्शाया जा रहा है, जिसमें पूरा जम्मू कश्मीर है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा, दिल्ली आदि। अब हम आगे बढ़ेंगे तो पश्चिम बंगाल की बात करें, गांगे पश्चिम बंगाल, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम की बात करें तो अधिकतर जगह बरसात होने की संभावना है। ओडिशा, झारखंड में कई स्थान पर बरसात हो सकती है। जबकि बिहार और पूरा नॉर्थ ईस्ट की बात करें, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर भी कहीं कहीं बरसात की गुंजाइश बनी हुई है। अब दक्षिण की बात करें और अंडमान निकोबार की बात करें तो वहाँ पर अधिकतर जगह बरसात होने की संभावना है। जबकि तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में कई जगह बरसात है। और इसके अलावा रायलसीमा, कर्नाटक, तेलंगाना में कहीं कहीं बारिश बनी हुई है। कर्नाटका का पूरा हिस्सा और तटीय आंध्र प्रदेश भी। इसके साथ साथ कोंकण और गोवा की बात करें तो वहाँ पर अधिकतर जगह बरसात की संभावना है। गुजरात और छत्तीसगढ़ में कई जगह बरसात है। जबकि महाराष्ट्र की बात करें, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तर और पूर्वी मध्य प्रदेश, राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ का जो इलाका है वहाँ पर कहीं कहीं बारिश बनी हुई है। तो ये आपने देखा कि क्या रही उसकी मौसम का जो पूर्वानुमान है। लेकिन अब पिछले 24 घंटे में क्या मौसम की रफ्तार रही है, क्या चाल है, वो एक बार देख लेते हैं। उत्तर के राज्यों का रुख करते हैं। सबसे पहले जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, यहाँ सब जगह देख रहे हैं आप कि पिछले 24 घंटे में बारिश दर्ज की गई है और कहीं ज़्यादा बरसात हो रही है, जिसमें कि पूर्वी राजस्थान भी है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लगभग पूरा जम्मू कश्मीर। इसके अलावा पिछले 24 घंटे में नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो हम पूरा नॉर्थ ईस्ट, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, इन सभी जगह बहुत तेज़ बारिश भी हुई है और कहीं कहीं बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं भी चल रही हैं। ओडिशा है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, गांगे पश्चिम बंगाल, इन सब जगह बरसात दर्ज की गई है। तेलंगाना की बात करें, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तरी कर्नाटक, दक्षिणी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इन सभी जगह बरसात दर्ज की गई है। जबकि तमिलनाडु में तेज़ हवाएं भी चल रही हैं। साथ ही साथ अंडमान निकोबार आइलैंड की भी यदि बात करें तो वहाँ पर भी तेज़ बारिश दर्ज की गई है। तटीय आंध्र प्रदेश में बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं भी चल रही हैं। मध्य भारत की बात करें तो
मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, इन सभी जगह लगातार 24 घंटे में पिछले बारिश हुई है। बादल बरस रहे हैं। गुजरात, कच्छ, सौराष्ट्र, गोवा और कोंकण की भी बात करें तो वहाँ पर भी पिछले 24 घंटे में बारिश हुई है। तो यहाँ तक हम पहुँचे मौसम खबर में। फिलहाल अब हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रोकेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए डीडी किसान। अभी हाजिर होते हैं थोड़ी ही देर में। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। किया उजागर आज इसने कल भी होगा सफल। है टरगा सुपर साथ तो प्रगति है हर पल। 2 दशकों से किसानों का सबसे भरोसेमंद खरपतवार नाशक सुपर काम, भरोसे का नाम टरगा सुपर। ब्रेक के बाद आपका एक बार पुनः स्वागत। आप देख रहे हैं डीडी किसान। मौसम खबर में आगे बढ़ेंगे और अब हम आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कि अब मौसम खबर में हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। बात करेंगे AQI की। तापमान का हाल हम यहाँ पर पहले जानेंगे कि क्या रहा तापमान का हाल। शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश से। अधिकतम तापमान की हम बात करें तो सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान यहाँ कम दर्ज किया गया है हिमाचल प्रदेश और लगभग उसके सभी इलाकों में। नॉर्थ ईस्ट का रुख करें तो असम, मेघालय और बिहार के जो इलाके हैं, यहाँ पर जब हम अधिकतम तापमान की बात करते हैं तो पिछले 24 घंटे में सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान कम दर्ज किया गया है। दक्षिण की ओर चलते हैं। केरल, कर्नाटका, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, भीतरी उत्तरी कर्नाटक की बात करें तो सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान ज़्यादा यहाँ पर दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान की अभी हम बात कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे और अब देखते हैं कि एक बार फिर हम दक्षिण का रुख करेंगे। तमिलनाडु और पुडुचेरी में सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान यहाँ पर ज़्यादा दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान पर हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं मौसम खबर में। आगे बढ़ेंगे और अगला जो राज्य है वो है मराठवाड़ा का इलाका, पूर्वी राजस्थान और कोंकण और गोवा का। यहाँ पर अधिकतम तापमान जो है सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि तापमान का हाल पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ के जो इलाके हैं, यहाँ पर अधिकतम तापमान की बात करें तो बढ़ रहा है तापमान और सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। अब आपकी स्क्रीन पर तटीय आंध्र प्रदेश का शहर दिख रहा है तुनी, जहां पर सबसे ज़्यादा तापमान पिछले 24 घंटे में 38.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो ये हम बात कर रहे हैं अधिकतम तापमान की। और अब हम बात करेंगे न्यूनतम तापमान की चाल क्या रही। तो इसमें आप देखें जम्मू कश्मीर का इलाका, राजस्थान, हिमाचल, पंजाब और इसके अलावा उत्तर और पूर्वी उत्तर प्रदेश, जहां पर सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है, जबकि हम अभी न्यूनतम तापमान की बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और अब नज़र डालते हैं ओडिशा पर और उसके इलाकों पर, जहां न्यूनतम तापमान की बात करें तो सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान ज़्यादा दर्ज किया गया है। इसके अलावा कच्छ, सौराष्ट्र की बात करें, इसके इलाकों की बात करें, दमन और दीव की बात करें तो जो न्यूनतम तापमान रहा है वो सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है। और अब आपकी स्क्रीन पर मध्य महाराष्ट्र का बारामती शहर दिख रहा है, जहां पर सबसे कम तापमान पिछले 24 घंटे में दर्ज किया गया, जो कि 20 डिग्री सेल्सियस है। न्यूनतम तापमान यहां पर 20 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है। अब हम और भी तमाम शहरों का जो हाल है वो जान लेते हैं कि वहां पर जो है तापमान का हाल क्या रहा। आइए देखते हैं स्क्रीन पर।
तो ये आपने जाना तमाम और शहरों का भी हाल कि वहां पर क्या रही तापमान की चाल। फिलहाल मौसम खबर में हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए डीडी किसान। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। मौसम खबर में आगे बढ़ेंगे और वायु की गुणवत्ता को भी अब हम जान लें कि किन शहरों में, जिनकी आज हम बात करने जा रहे हैं, उनमें वायु का जो गुणवत्ता है उसका सूचकांक आज क्या बता रहा है। आइए देखते हैं आपके स्क्रीन पर वायु गुणवत्ता क्या है। तमाम शहरों की आज हम यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली की सबसे पहले बात करेंगे। 122 यहाँ पर गुणवत्ता सूचकांक पर दर्ज की गई है, जो कि संतोषजनक कही जा सकती है। आगे बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां पर 93 वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर दर्ज की गई, जो कि अच्छा कहा जा सकता है, अच्छा की श्रेणी में। पटना की बात करते हैं बिहार की, तो वहां पर 113 वायु की गुणवत्ता रही सूचकांक पर, और जो कि संतोषजनक स्थिति में कही जा सकती है। कर्नाटक की बात करें बेंगलुरु में, जहां 49 दर्ज की गई है, बिल्कुल यह बहुत अच्छी श्रेणी में रही, जो कि 1 पॉइंट कम रह गया, बहुत ही अच्छी बात। पुणे की बात करें 43 यहाँ पर दर्ज की गई, जो कि बहुत अच्छा श्रेणी में आता है वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर 43। हैदराबाद की बात करें तो 64 यहाँ पर गुणवत्ता सूचकांक पर वायु की गुणवत्ता रही, जो कि अच्छी कही जा सकती है। साथ ही आगे बढ़ेंगे, कोलकाता की बात करें तो बहुत ज़्यादा 176 दर्ज की गई है वायु की गुणवत्ता, जो कि संतोषजनक स्थिति में ही अभी फिलहाल है। और इसके अलावा आर्थिक राजधानी मुंबई, जहाँ पर 69 दर्ज की गई है वायु की गुणवत्ता, और जो कि अच्छी श्रेणी में कही जा सकती है। अहमदाबाद की बात करें, जहां पर 82 दर्ज की गई है वायु की गुणवत्ता, और इस वायु की गुणवत्ता की जो श्रेणी है वो अच्छी कही जा सकती है। और अब हम आगे बढ़ेंगे वायु की गुणवत्ता के बाद पर्यटन पूर्वानुमान। पर्यटन का यदि आप सोच रहे हैं, जम्मू कश्मीर के शहर, सबसे पहले श्रीनगर की बात करते हैं। अगले 4 दिनों का यहाँ पर तापमान आपके स्क्रीन पर है। कल 32 डिग्री और उसके बाद 30, फिर बुधवार को 31 होने की संभावना। न्यूनतम तापमान 20 और 19-18 के आसपास, जबकि अगले 4 दिन धूप थोड़ी थोड़ी खिली रह सकती है, लेकिन बादलों की आवाजाही ज़्यादा दिखाई दे रही है, तो मौसम खुशगवार हो सकता है। बारिश नहीं दिख रही है, तो श्रीनगर में अच्छा मौसम रह सकता है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो कल तेज़ हवाएं हैं काफ़ी, लेकिन उसके अगले 2 दिन बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना है। हालांकि अधिकतम तापमान 36 और 37 के आसपास अगले 4 दिन, और न्यूनतम तापमान 27 और 26, तो उमस का यहाँ आपको सामना करना पड़ सकता है। हालांकि बुधवार को बारिश थमने के आसार हैं, सूरज और बादलों के बीच कुछ ना कुछ लिका छुपी हो सकती है। तो ये रहा दिल्ली का हाल। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के संगम शहर प्रयागराज की, जहां पर अगले 4 दिन धूप खिली रह सकती है, लेकिन बादलों की आवाजाही है, तो सूरज जो है बादलों में से ही हमको दिखाई देगा। 36 डिग्री अधिकतम तापमान अगले 3 दिन, जबकि बुधवार को 37 होने की संभावना। न्यूनतम तापमान 28-29 के आसपास, तो यहाँ पर भी थोड़ी उमस की गुंजाइश बनी हुई है उत्तर प्रदेश के इस धार्मिक शहर की यदि बात करें प्रयागराज की। तो आगे बढ़ते हैं और आपको लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग, जहां पर बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना बनी हुई है। अगले 4 दिन बादल बरस रहे हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो कल 20 और उसके बाद 21 और 22 बने रहने की संभावना। हालांकि न्यूनतम तापमान 16 और 17 के आसपास, तो बहुत ही सुहावना मौसम वहां पर होने वाला है, लेकिन बारिश जो है आपको कुछ परेशानी में डाल सकती है।
तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। नागालैंड के शहर कोहिमा की बात करें तो वहां पर भी ऐसा ही लगभग मौसम है। अगले 4 दिन बादल जो है बरसते हुए दिखाई दे रहे हैं। अधिकतम तापमान 22 और 23 के आसपास, अगले 3 दिन 22 और बुधवार को 23 होने की संभावना है। जबकि न्यूनतम तापमान की बात करें तो 17 अगले 3 दिन और फिर 2 डिग्री की बढ़ोतरी बुधवार को दर्ज की जा रही है। तो इस प्रकार का कोहिमा का जो है मौसम रहने वाला है अगले 4 दिन। आंध्र प्रदेश के शहर विजयवाड़ा की बात करते हैं। यहाँ पर भी 4 दिन अगले जो है बारिश की संभावना बनी हुई है। बादल जो है बरसते दिखाई दे रहे हैं। अधिकतम तापमान 37 और 38 के आसपास, जबकि न्यूनतम तापमान 26 और 27 के आसपास रहने की संभावना है। तो यहाँ पर भी उमस का सामना आपको करना पड़ सकता है। ऐसा पर्यटन पूर्वानुमान है आंध्र प्रदेश के इस शहर विजयवाड़ा का। आगे बढ़ेंगे और अब नज़र डालते हैं केरल पर। केरल का शहर कन्नूर, इसमें अगले 4 दिन बादल और सूरज दोनों एक साथ दिखाई दे रहे हैं। तो बादलों में से ही जो है सूरज की आवक हो सकती है। अगले 4 दिन 33 डिग्री के आसपास टेम्परेचर, अगले 3 दिन बुधवार को 32 होने की संभावना, जबकि न्यूनतम तापमान 26 और 25 के आसपास बना रहेगा। ऐसा पर्यटन पूर्वानुमान है केरल के कन्नूर शहर का। आगे बढ़ते हैं और पर्यटन पूर्वानुमान में अब आपको लिए चलते हैं महाराष्ट्र के महाबलेश्वर, जहां पर अगले 4 दिन बारिश दिखाई दे रही है। बादल बरस रहे हैं। हालांकि मौसम खुशगवार है क्योंकि जो तापमान है वो 20 और 19 के आसपास, अगले 2 दिन 20 और मंगलवार और बुधवार को 19 की संभावना, जबकि न्यूनतम तापमान 17 डिग्री पर ही बना हुआ है। तो यानी कि बहुत ही लाजवाब मौसम वहाँ रहने वाला है, जैसा कि पर्यटकों की पहली पसंद होता है। आगे बढ़ते हैं, गोवा की बात कर लेते हैं। गोवा का शहर पणजी, जहां पर अगले 3 दिन बारिश की संभावना प्रबल दिखाई दे रही है। हालांकि बुधवार को बारिश थमने की गुंजाइश है। अधिकतम तापमान 32 डिग्री चारों ही दिन बना रहेगा लगभग, और जो न्यूनतम तापमान है वो 25 के आसपास बने रहने की संभावना है। तो हम सभी जानते हैं कि गोवा जो है तटीय इलाका है, तो वहाँ पर इस प्रकार के मौसम में बदलाव होने की संभावना है। तो आप उसकी जो एडवाइजरी हो उस पर ज़रूर ध्यान दें। राजस्थान के शहर जोधपुर की बात करते हैं, नीले शहर की, जहाँ पर अगले 4 दिन बादल और धूप दोनों का ही सम्मिलन दिखने वाला है। 35 डिग्री के आसपास टेम्परेचर कल, और उसके बाद 36, फिर 34, फिर 36, तो थोड़ा ऊपर नीचे 1-2 डिग्री का फर्क रहने वाला है। हालांकि न्यूनतम तापमान 26 और 25 के आसपास अगले 4 दिन बना रहेगा। तो यहाँ पर इस जोधपुर शहर में उमस बनी रह सकती है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम खेती किसानी की बात करते हैं, और बुआई और रोपाई हम सभी जानते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण होती है, और उसका जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, यदि हम उसे जान लें कि आर्द्रता क्या है, मौसम क्या है, कहाँ कैसी मिट्टी है, ये सब यदि हम जान लें तो हमारा बहुत ज़्यादा लाभ हो सकता है। ऐसे में हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो आज आपके लिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का जो इलाका है वहाँ पर आधारित एक ख़ास रिपोर्ट आपके लिए लेकर आए हैं। आइए देखते हैं। आंध्र प्रदेश में धान के खेत से जल निकासी का उचित प्रबंध करें। धान के खेत से खरपतवार निकालें। धान की रुपाई कर लें। यही मूंगफली की खेत से पानी की निकासी की व्यवस्था कर सकते हैं। मूंगफली की बुआई भी करें। साथ ही मक्के में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में मक्के में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं। अभी अरहर के खेत से घास फूस निकाल लें। इसके अलावा बैंगन के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करें। इस समय कपास की बुआई का समय उपयुक्त है। कपास के खेत में सिंचाई करते रहें। आंध्र प्रदेश में केले के बागों से घास फूस निकाल लें। तेलंगाना में कपास के खेत से पानी की निकासी की व्यवस्था करें। साथ ही अरहर के खेत से जल निकासी का उचित प्रबंध कर सकते हैं। अरहर के खेत से खरपतवार निकाल लें। किसान टमाटर की बुआई कर लें। वहाँ मक्के के खेत से पानी की निकासी की व्यवस्था कर लें। तेलंगाना में लाल मिर्च की बुआई कर सकते हैं। अभी हल्दी में कीट लगने की आशंका बनी हुई है। ऐसे में हल्दी में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। इसके साथ ही भिंडी की बुआई करते रहें। तेलंगाना में मूंग में कीटों के बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं।
तो ये देखिए आपने हमारी एक रिपोर्ट, जिसका यदि आप अध्ययन करें तो आपका ज़रूर लाभ होगा। आगे बढ़ेंगे और आज की फसल की हम बात करेंगे। शलजम की आज हम इसमें बात करने जा रहे हैं, और वो ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो समय चल रहा है ये बिल्कुल उसके लिए उपयुक्त माना जाता है। कहा जाता है कि जुलाई से अक्टूबर का जो समय होता है वो उसके लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। वैसे तो पूरे भारतवर्ष में ही इसकी खेती होती है, लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर अधिक पैदावार होती है, जिनमें उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, तो और उसके साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट के भी कुछ राज्य हैं। तो आइए शलजम पर आधारित हमारी ये रिपोर्ट देख लेते हैं। शलजम को वैसे तो सभी तरह की मिट्टी में बोया जा सकता है, लेकिन दोमट मिट्टी सबसे उत्तम होती है। शलजम के खेत से जल निकासी की समुचित व्यवस्था जरूरी है। पूसा कंचन, पूसा श्वेता और पंजाब श्वेत, पूसा स्वर्णिमा और स्नोबॉल इसकी प्रमुख किस्में हैं। 1 हेक्टेयर खेत के लिए 3 से 4 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। बुआई कतारों में करें, लेकिन बरसात के मौसम में मेड़ों पर लगाना ज्यादा अच्छा रहेगा। कतार से कतार की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर यानी 1.5 से 2.5 हाथ रखें, जबकि बीज से बीज की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर यानी आधे से पौना हाथ। बुआई के 8 से 10 दिन बाद पहली सिंचाई करें। उसके बाद जरूरत पड़ने पर 10 से 12 दिन के अंतराल पर पानी देते रहें। बोने के 25 से 30 दिन बाद मिट्टी चढ़ा दें। इसकी 2 से 3 निराई और गुड़ाई करनी पड़ती है। शलजम में व्हाइट रस्ट, सर्कोस्पोरा, पीला रोग, ऑल्टरनेरिया और पर्ण अंगमारी जैसी बीमारियां हो सकती हैं। शलजम में माहू, मूंगी, बालदार कीड़ा, सुंडी, आरा मक्खी और डायमंड बैक मोथ जैसे कीट भी हमला कर सकते हैं। तो ये देखिए आपने शलजम पर आधारित हमारी रिपोर्ट, और कैसे अपनी फसल को आप बचा सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। फिलहाल मौसम खबर में अब यहाँ से आगे बढ़ने का समय, और ये बिल्कुल उस पड़ाव पर जब हम अपना ये कार्यक्रम मुकम्मल करते हैं। आपके स्क्रीन पर एक QR कोड आपको नज़र आ रहा है, इसे भी आप स्कैन कर सकते हैं और हमारे साथ सीधे YouTube पर जुड़ सकते हैं। DD किसान चैनल पर आप हमारे साथ जुड़ेंगे और हमारे तमाम कार्यक्रम जो हैं YouTube पर आप आसानी से देख सकते हैं। इसी के साथ मौसम खबर में अब मैं आपसे ये यहाँ पर विदा लूँगा और ये कहूँगा कि आप हमारे तमाम और कार्यक्रमों के लिए जुड़े रहिए, देखते रहिए DD किसान। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। दूरदर्शन लेकर आया है आजादी के पहले संग्राम के महानायक की फिल्म मंगल पांडे द राइजिंग, जिसमें दमदार अदाकारी में दिखेंगे आमिर खान। ये कारतूस ऐसा फटेगा कि कंपनी सरकार की धज्जियां उड़ जाएंगी। अपनी आजादी के लिए। साथ में हैं रानी मुखर्जी, अमीषा पटेल और टोबी स्टीफेंस। देखना न भूलें केतन मेहता निर्देशित AR रहमान के संगीत से सजी फिल्म मंगल पांडे द राइजिंग। देखो आई होली, रंग लाई होली, चली पिचकारी उड़ा है गुलाल। अल्लाह बोल। मंगल 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 मंगल। 13 अगस्त को बॉलीवुड टॉकीज में दोपहर 1 बजे सिर्फ DD नेशनल पर। As the tricolor flutters proudly, our national flag, a symbol of our pride, history and freedom, we reaffirm our dedication to our nation.
Join us to celebrate with pride our diversity and independence on the 15th of August with a live telecast only on the Doordarshan network. हुजूर, कोई ब्योमकेश पक्षी आपसे मिलना चाहते हैं। कह रहे हैं आपसे टेलीफोन पर बात हो चुकी है। हाँ हाँ, भेज दो अंदर। नमस्कार। स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं कवियों की ओर से, अपनी ओर से। वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सभी के मन तिरंगा है। क्या बात है, वाह। जिसके श्रम से आती है ये हरियाली, ये खुशहाली, वही धरती का बेटा ही हमारा अन्नदाता है। सीमा पर चौकस है जवान, खेतों में हल थामे किसान, धरती का कण कण झूम झूम छूने को आतुर आसमान। हर ओर नया उत्साह, नई खुशहाली है, अपने भारत की हर एक बात निराली है। योग और फिटनेस शिल्पा शेट्टी के साथ प्रतिदिन सुबह 7 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। और इस हफ्ते हम मना रहे हैं हिंदी सिनेमा की जाने माने गीतकार और लेखक गुलजार साहब का जन्मदिन। कतरा कतरा मिलती है, कतरा कतरा जीने दो, जिंदगी है जिंदगी। तो दोस्तों, आजादी के जश्न में रंगे गीत मोहे मोहे तू रंग दे बसंती, मोहे मोहे तू रंग दे बसंती, मोहे मोहे तू रंग दे बसंती, मोहे मोहे तू रंग। और गुलजारियत की खुशबू में महकते किस्से जानने के लिए देखिए रंगोली। मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने। इस रविवार सुबह 8 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। भारत बनाम वेस्ट इंडीज 5 T20 इंटरनेशनल मैच देश के सबसे बड़े नेटवर्क दूरदर्शन पर, नए तेवर और कलेवर के साथ, भोजपुरी कमेंट्री के साथ डीडी नेशनल पर, हिंदी और इंग्लिश कमेंट्री के साथ डीडी स्पोर्ट्स पर, तमिल कमेंट्री के साथ डीडी पोधिगई पर, कन्नड़ कमेंट्री के साथ डीडी चंदना पर, तेलुगु कमेंट्री के साथ डीडी सप्तगिरी और डीडी यादगिरी पर, और बांग्ला कमेंट्री के साथ डीडी बांग्ला पर। भारत बनाम वेस्ट इंडीज लाइव एंड एक्सक्लूसिव डीडी नेटवर्क पर। सुभाष घाई डीडी नेशनल पर लेकर आ रहे हैं एक मेगा सीरियल जानकी। बेटा हो या फिर बेटी, आप बहुत अच्छे पिता बनेंगे। अश्विनी की आने वाली ये संतान इस घर की बर्बादी का कारण बनेगी। धोखा दिया है आपने मुझे और मेरी शारदा को।
आशीर्वाद के रूप में जो श्राप आपने मुझे दिया है ना, वो आपको ही मुबारक हो माँ। देखिए मुक्ता आर्ट्स कृत मेगा सीरियल जानकी आ रहा है 15 अगस्त से सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका विचार